हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ हैं मिस्टर अंश ओझा। ओके, ये है मेरे नेफ्यू, मेरे भांजे। ओके, वो भी अभी क्लास 7 में हैं और वो भी मैथमेटिक्स सीखने के बहुत इच्छुक हैं। ओके, उनका भी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्लास 7 से संबंधित वीडियो आपके साथ लेकर आऊं, क्योंकि इस वक्त मेरे भांजे जो मेरे साथ बैठे हैं वो भी क्लास 7 में हैं और उनका भी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। तो और विलंब न करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट 2। ओके, पिछले सेशन में हमने देखा कि हम कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स फ्रैक्शन का निकालते हैं। ओके, सिंपल नंबर से हम लोगों ने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स ट्राई किया, फिर कॉम्प्लिकेटेड नंबर के साथ ट्राई किया। आज उसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, और देखते हैं आगे कैसे कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित आपके लिए एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों आज का अध्याय शुरू करते हैं। हमारा लेसन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शंस टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर फ्रैक्शन। ओके, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है। ओके, विच विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शंस टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज 64 by 147। ओके, तो आपको बताना है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन। ओके, एंड मेक देम परफेक्ट स्क्वायर फ्रैक्शन। ओके, तो आपका फ्रैक्शन क्या गिवन है 64 by 147। सबसे पहले तो हम 64 का रूट निकालेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में 147 है तो 147 का रूट निकालेंगे। ओके, तो 64 का रूट निकलता है 8 into 8 और 147 इसका जो रूट निकलेगा दैट विल बी 7 into 7 into 3। ओके, तो यहाँ देखिए, इफ यू मल्टीप्लाई 64 upon 147 by 3 वी गेट ओके 64 by 69। अगर आप 64 by 147 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 64 by 49। ओके, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है 8 स्क्वायर और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर। ओके, 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर और 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हेंस 64 by 147 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो जो गिवन फ्रैक्शन है 64 by 147। ओके, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं 64 को अगर आप ब्रेक करते हैं
तो वो होता है 8 इंटू 8, और 147 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो वो होता है 7 इंटू 7 इंटू 3। ओके, तो 8 और 8 का तो पेयर बना हुआ है, और 7 और 7 का पेयर बना हुआ है। यहाँ पे 3 एक सिंगल नंबर है। ओके, इसको आपको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ठीक उसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज 25 बाई 162। ओके, 25 अपॉन 162। ओके, तो 25 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। ओके, 25 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 से 25 होता है आई थिंक। ओके, 5 5 से 25 होता है दोस्तों। 5 में से 5 मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 25। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन 162 का अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू 9 इंटू 9। ओके, 162 का फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ 5 इंटू 5, 2 5 है, पेयर बना हुआ है, और डिनोमिनेटर में 2 9 है, 9 इंटू 9 है, इसका भी पेयर बना हुआ है। तो बस सिंगल नंबर क्या है यहाँ पर, 2 है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस 2 को एलिमिनेट करना है। तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओके, इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर आप इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 5 इंटू 5 न्यूमरेटर में और 9 इंटू 9 डिनोमिनेटर में। ये दोनों ही स्क्वायर नंबर हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, आपको जो गिवन फ्रैक्शन है 25 अपॉन 162, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 जा होता है 25, और 9 9 जा होता है 81। ओके, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2। ओके, तो आपको मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 81 अपॉन 288। ओके, 81 अपॉन 288। ओके, तो पहले 81 को ब्रेक करते हैं। अगर आप 81 को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 9। 81 को ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा, 9 इंटू 9। ओके, और 288 को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 12। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 का तो पेयर बन रहा है, 2 2 9 है न्यूमरेटर में, और 2 का भी पेयर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑड क्या है, ऑड है 12। ओके, तो मिनिमम किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मिनिमम जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके, सो 12 इज द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके बाद अब कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, हमने स्क्वायर समझा, स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन समझ लिया है। ओके, बेसिक क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर किए हैं। अब इसी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, तो आपके प्रॉब्लम क्वेश्चंस, पहला जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1089 अपॉन 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो स्क्वायर का एरिया है वो है आपका 1089 अपॉन 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आप जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है। ओके, शायद आपको पता हो। ओके, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इनटू साइड। ओके, अगर आप साइड, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ओके, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक स्क्वायर फ्रैक्शन है। ओके, 1089 अपॉन 625। So area of a square is given
1089 अपॉन 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ वन साइड क्या हो जाएगा, इस पूरे का रूट हो जाएगा। ओके, 1089 अपॉन 625, ये जो फ्रैक्शन है आपको इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर आप 1089 को स्क्वायर्स में ब्रेक करते हैं तो ये होता है 33 मल्टीप्लाइड बाई 33। ठीक उसी तरह से अगर आप 625 जो कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन है उसको अगर आप फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो आपको मिलता है 25 इंटू 25। तो 1089 क्या होता है 33 इंटू 33, यानी कि ऊपर आपका 33 का पेयर बन रहा है, और 625 क्या होता है 625 होता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कि नीचे जो है आपका 25 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 33 इंटू 33 में से एक 33 बाहर निकल जाएगा, और 25 और 25 में जो 25 का पेयर बना है वहाँ से एक 25 बाहर निकल जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 33 अपॉन 25, और ये हो जाएगा आपका साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपका कितना आएगा फाइनली 33 अपॉन 25। ओके, फिर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है 322 अपॉन 49। ओके, आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है 322 अपॉन 49। ओके, तो यह क्या है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो 3 और 49 है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 49 और प्लस कर देंगे 22। ओके, 3 इंटू 49 प्लस 22 करेंगे तो आपको मिलेगा 169, और ये आपका आएगा न्यूमरेटर में। ओके, न्यूमरेटर में आएगा 169 और डिनोमिनेटर में आएगा 49। ओके, तो आपको अब जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल गया है। क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन था, हम लोगों ने उसे चेंज कर दिया है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है 169 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 49। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालना है हमको 169 अपॉन 49 का। ओके, तो 169 और 49 का रूट निकालना है। तो 169 को जब आप फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। ओके, 169 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर नंबर 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक उसी तरह से अगर आप 49 को ब्रेक करेंगे स्क्वायर में तो आपको मिलेगा 7 इंटू 7। ओके, 49 को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ऊपर है आपके पास 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, यहाँ से 13 का पेयर बन रहा है तो 13 बाहर निकल जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 7 इंटू 7, यहाँ से 7 पे का पेयर बन रहा है तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा दैट इज़ 13/7। ओके, जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो क्या है 13/7। और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आपको क्या करना है 13/7। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 16/7। 16/7। ओके, फिर आइए नज़र डालते हैं एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन पर। ओके, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है विथ व्हाट शुड द स्क्वायर रूट ऑफ 129/169 बी मल्टीप्लाइड टू गिव द रिजल्ट 1। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो 129 और 129/169 जो फ्रैक्शन गिवन है इसका स्क्वायर रूट को किसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ओके, तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 129/169 का। ओके, तो 121/169 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 121 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू
11, ओके। अगर आप 121 को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू 11, और डिनोमिनेटर में जो है 169, 169 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 13 इंटू 13, ओके। 169 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको मिलता है 13 इंटू 13। तो 11 इंटू 11 में से 11 का पेयर बन रहा है, वहाँ से एक 11 बाहर आ जाएगा, और 13 इंटू 13 में 13 का पेयर बन रहा है, वहाँ से एक 13 बाहर आ जाएगा, और आपका फाइनल फ्रैक्शन बनेगा 11/13, ओके। तो अब मुझे ये जानना है कि 11/13, अभी जो मेरा रिजल्ट निकला है 11/13, इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, ओके। 11/13 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट आ जाए 1, ओके। तो 11/13 में मुझे कितना मल्टीप्लाई करना है कि मेरा रिजल्ट आए 1, ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना होगा, हम क्या करेंगे, ओके, नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 को, क्योंकि मेरा रिजल्ट कितना आना है, मेरा रिजल्ट आना है 1, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 11/13 से, ओके। तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 11/13, जो कि हमारा स्क्वायर रूट पहले निकला था, ओके। तो आपको क्या करना है, सिंस आपको रिजल्ट 1 चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका रिजल्ट फाइनली 1 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 11/13 से, ओके। तो ऐसा करने पर जो वैल्यू मिलेगा दैट इज़ 13/11, ओके। तो जो नंबर मिलेगा दैट इज़ 13/11 दोस्तों, ओके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ओके। इस कड़ी को हम, ओके, अपने आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और वो हमारा स्क्वायर रूट का लास्ट सेशन होगा, ओके। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो, ओके। अब वक्त आ गया है आपसे आज्ञा लेने का, ओके। तो दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, ओके। टेक केयर, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ओके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।